नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की विशेष और खास खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में राजेंद्र नगर सीट एक बार फिर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक चुनावी मैदान में है। लेकिन सवाल यह है कि दुर्गेश पाठक कौन है? एक सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता बनने तक का उनका सफर कैसा रहा? आज हम आपको उनकी जीवनी और राजनीति में उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही जानेंगे इस चुनाव में उनके सामने कौन कौन से बड़े चेहरे चुनौती पेश कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजेंद्र नगर सीट एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक मैदान में हैं, जो पहले भी यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस बार मुकाबला और भी रोचक हो गया है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने उमंग बजाज को उतारा है। कांग्रेस से विनीत यादव और बहुजन समाज पार्टी से शिव प्रसाद वर्मा भी मुकाबले में है। दुर्गेश पाठक की पृष्ठभूमि और राजनीतिक सफर। 36 वर्षीय दुर्गेश पाठक एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता हैं। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद है और उनका निवास सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर में है। दुर्गेश पाठक की पत्नी आंचल बाबा हैं, जो एक गृहिणी है। दुर्गेश पाठक ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी MA की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपनी पहचान एक सक्रिय नेता के रूप में बनाई। वह आम आदमी पार्टी से जुड़े और पार्टी के लिए कई प्रमुख जिम्मेदारियां निभाई। उनकी आय का मुख्य स्रोत MLA की सैलरी है। उनके पास 50,000 रुपए कैश इन हैंड के रूप में है, जिससे उनकी सादगी और ईमानदारी झलकती है। राजेंद्र नगर सीट का महत्व। राजेंद्र नगर सीट हमेशा से ही दिल्ली की राजनीति में अहम रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2022 में हुए उपचुनाव में दुर्गेश पाठक ने इस सीट से जीत हासिल की, जो उनकी राजनीतिक क्षमता और लोकप्रियता को दर्शाता है। इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने इस सीट पर मजबूती से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। चुनावी समीकरण। राजेंद्र नगर सीट पर मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। हालांकि कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवारों ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किसे समर्थन देते हैं। दुर्गेश पाठक का चुनावी एजेंडा। दुर्गेश पाठक ने अपनी चुनावी रणनीति को स्थानीय मुद्दों और जनता की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित किया है। वे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाए थे, जो उनकी लोकप्रियता को बढ़ाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर सीट का नतीजा न केवल यहाँ की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि दिल्ली की समग्र राजनीतिक दिशा को भी तय करेगा। अब देखना है कि क्या दुर्गेश पाठक एक बार फिर से अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे या इस बार राजेंद्र नगर सीट पर कोई और परचम लहराएगा। तो ये थी दुर्गेश पाठक की जीवनी और उनके अब तक के राजनीतिक सफर की कहानी। क्या दुर्गेश पाठक इस बार भी राजेंद्र नगर सीट पर अपनी जीत दोहराने में सफल होंगे या विपक्ष के उम्मीदवार बाजी पलट देंगे? चुनाव के नतीजे आने वाले दिनों में यह साफ कर देंगे, लेकिन फिलहाल इस हाई प्रोफाइल सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।